वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रीमान इंटीग्रेशंस। और लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली देखा क्या था कि रीमान इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन देखी थी कि कब फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है और एक फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया था। और फिर हमने बात किया था कि अगर आपको अपर या लोअर इंटीग्रल निकालना है, ठीक है, तो आप इस स्पेशल पार्टीशन के लिए कर सकते हैं कुछ काम, ठीक है। इस पार्टीशन के लिए आप कुछ इवेलुएट करें और लिमिट ले लें n टेंड्स टू इन्फिनिटी, विल गेट समथिंग, ऐसा ही कुछ। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन के ऊपर जो बहुत फेमस एग्जांपल है उसके ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं। ये अपर सम लोअर सम ये डेफिनेशंस अप्लाई कर लेते हैं, फिर कुछ कंडीशंस ढूंढेंगे कि फंक्शन कब कब रीमान इंटीग्रेबल होता है। फंक्शन सिंपल, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू 0 1। कुछ और भी फंक्शन हो सकता है तो टेंशन नहीं लेना। पार्टीशन हमने मान लिया कि लेट p बी ए पार्टीशन 0 1/n 2/n 3/n n/n इक्वल टू 1। हमने एक ये मस्त पार्टीशन मान लिया, स्पेशल पार्टीशन। अच्छा जी, हम क्या करते हैं ना, हम इस इंटरवल को ड्रॉ कर लेते हैं और समझते हैं एक बार कैसे, क्या कह रहा हूँ मैं। यह है 0, यह है 1, तो फंक्शन जो आपका है ना वो कुछ ऐसा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये 1/n मान लो, ये 2/n, ठीक है, ऐसे चलते रहेंगे। तो एक बात बताओ, आपको क्या लग रहा है कि 1/n वाले इंटरवल में फंक्शन का सुप्रीमम क्या है? यही तो है, ये रहा सुप्रीम ना, यानी कि इस रेक्टेंगल की बात करेंगे हम। सेकंड वाले इंटरवल में क्या है सुप्रीमम? ये लास्ट वाला पॉइंट। एक्चुअली एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, जिस वजह से इसका जो सुप्रीम है हमेशा राइट एंड पॉइंट पे आएगा। इस इंटरवल में सुप्रीम देखोगे तो राइट पॉइंट पे ही आएगा, ठीक है। इस फैक्ट का यूज़ करेंगे जब हम रीमान इंटीग्रेशन के लिए अपर लोअर सम निकालेंगे। ज़रा देखना कि नोट जो हमने बोला अभी अभी, क्या बात बोली मैंने, नोट दैट सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू किसी भी rth इंटरवल में r-1/n टू r/n, इस इंटरवल में सुप्रीमम क्या होगा? वो होगा राइट एंड इंटरवल, राइट पॉइंट पे वैल्यू, यानी r/n का स्क्वायर होगा। दिस विल बी आर सुप्रीमम, ठीक है। अब अगर मैं अपर सम निकालूं इस पार्टीशन के लिए तो वो क्या होगा? समीशन r फ्रॉम 1 to n, उस इंटरवल में सुप्रीमम mr डेल्टा xr है ना। अच्छा जी, डेल्टा एक्सआर क्या बनेगा अपने केस में? अपने केस में बनेगा उस इंटरवल की लेंथ, और क्या बनेगा? ये तो बनेगा। और एक काम करते हैं, इसको कैंसिल कर दो दोनों को, तो आपको क्या मिलेगा? 1/n मिलेगा, सिंपल। अच्छा, अब एक काम करो, यहाँ वैल्यूज़ को प्लग इन करो। समीशन r फ्रॉम 1 to n, वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली थी? r/n का स्क्वायर इंटू 1/n डेल्टा एक्सआर, ठीक है। अब एक काम करो, सारी वैल्यूज़ को एडजस्ट करो, ये हो जाएगा 1/n क्यूब और समीशन r स्क्वायर r फ्रॉम 1 to n। दिस विल बी नथिंग बट, स्क्वायर्स का सम क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है, राइट। और नीचे n क्यूब भी है। n जब इन्फिनिटी को जाएगा तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी आपकी? ये वैल्यू आएगी, ये n क्यूब कट जाएगा, ये 1 1 1 2 2/6 1/3 है ना। दिस विल टेंड टू 1/3 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। बात समझ में आई? चलो बढ़िया बात है। दूसरी बात, अगर आपको LFP निकालना हो तो वही सेम, स्मॉल mr क्या होगा? इन्फिमम होगा उस इंटरवल में, बट बात ये है कि इंटरवल लेफ्ट पॉइंट पे आएगा, लेफ्ट एंड पॉइंट पे इंटरवल के। दिस विल बी नथिंग बट समीशन r-1 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू 1/n। दिस विल बी नथिंग बट 1/n क्यूब समीशन r-1 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी नथिंग बट, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस थोड़ा सा
चेंज हो गया, पहले आर स्क्वायर था, आर माइनस वन स्क्वायर, तो क्या दिक्कत है, लगा दो फॉर्मूला n माइनस वन प्लस वन यानी कि n, और 2n प्लस वन की जगह 2n माइनस वन हो जाएगा अपॉन 6 इंटू एन क्यूब। ये भी कहाँ जाएगा, ये भी टेंड करेगा 1/3 को एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और मैंने बोला था आपको कि जब इस इंटरवल के इस स्पेशल पार्टीशन के लिए जो आप अपर सम लोअर सम निकालते हो उसके अगर लिमिट ले लोगे तो वो एक्चुअली अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल हो जाएगा। दिस मीन्स कि अपर इंटीग्रल जो हमने निकाला वो क्या निकाला, वो आया हमारा 1/3, और लोअर इंटीग्रल जो हमने निकाला वो क्या आया fx dx, वो भी क्या आया 1/3। इसका मतलब तो फंक्शन क्या हो गया, रीमान इंटीग्रेबल। इसका मतलब a टू b fx dx इज इक्वल टू a टू b fx dx इज इक्वल टू a टू b fx dx इज नथिंग बट 1/3। वैसे ही पता है ना x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 0 to 1 में 1/3 ना, तो ठीक बात है, कुछ गलत प्रूव नहीं करा हमने। चलिए इस सिंपल एग्जांपल पे हमने अप्लाई किया, ऐसे कुछ नए एग्जांपल पे अप्लाई कर सकते हो, डोंट वरी, एग्जाम में आपको ये नहीं करना, ठीक है। अब क्या करते हैं, कंडीशन ढूंढते हैं, कुछ कंडीशन जिसकी वजह से फंक्शन क्या हो जाए, रीमान इंटीग्रेबल। कंडीशंस फॉर रीमान इंटीग्रेबिलिटी। कब हम बोल पाएंगे कि चलो ठीक है भाई ये फंक्शन तो रीमान इंटीग्रेबल होगा ही। पहला कंडीशन क्या, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन f फ्रॉम AB टू R इज रीमान इंटीग्रेबल। बाउंडेड लेने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूअस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट पे हमेशा बाउंडेड होते हैं, तो हमें कंटिन्यूटी में वो सब मिल जाएगा। अब प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है। प्रूफ याद करना नहीं होता, हमें ना ये देखना होता है कि क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई, क्या ये चीज़ें मेरे आगे फ्यूचर में काम आ सकती हैं। ठीक है आ सकती है तो 10 हो जाएंगी, वरना तो छोड़ देंगे ना। चलिए सिंस पता है हमें कि f कॉन्टिन्यूअस है, सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन AB क्लोज इंटरवल AB पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, f इज UC, राइट, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म क्वांटिटी की डेफिनेशन अप्लाई कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ दैट फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट fx माइनस fy दिस कैन बी मेड एज स्मॉल एज यू प्लीज। तो इन पर्टिकुलर मैं इसको एप्सिलॉन बाय 2 टाइम्स b माइनस a से छोटा कर सकता हूँ। देखो कोई लोग इसको पहले मान लेते हैं, कोई लोग बाद में ढूंढते हैं, मैं भी यही प्रेफर करता हूँ कि बाद में ये फॉर्म ढूंढूँ, बट दैट्स ओके, मुझे पता है तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। आप कैसे भी चाहो तो वैसे प्रूव कर सकते हो। ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 टाइम्स b माइनस a होगी फॉर ऑल x माइनस वाई लेस देन डेल्टा, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की वजह से होगा। अब एक काम करो, कोई पार्टीशन मान लो, लेट p बी अ पार्टीशन। अच्छा अभी इस प्रूफ को मैं रोकता हूँ यहीं पे, अभी बात करूँगा। क्या लगता है तुम्हें, क्यों कैसे होना चाहिए प्रूफ, आगे कैसे बढ़ें। कंटिन्यूटी मुझे गिवन है, उससे मैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पे आ गया। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी मुझे पता है कि fx और fy की ग्रोथ को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ xy की ग्रोथ की हेल्प से। अब इसका क्या यूज़ करूँ रीमान इंटीग्रेबिलिटी प्रूव करने में, जब xy की ग्रोथ की हेल्प से कर सकते हो प्रूफ, तो पार्टीशन की विड्थ भी तो क्या होती है, x और y के बीच डिस्टेंस का ग्रोथ कंट्रोल करना ना। तो वो कह रहा हूँ कि एक पार्टीशन मान लो आप, लेट p बी अ पार्टीशन ऑफ AB, ठीक है, सच दैट कि जो उसका नॉर्म है, जो उसका मैश है वो लेस देन डेल्टा हो जाए। यहाँ ये बातें सेंसिबल लगती हैं, समझ में आया ना कि क्या गिवन है, क्या करना है, तो समझ में आता। चले अब इस पार्टीशन के लिए अगर मैं UFP माइनस LFP करूँगा, दिस विल बी समीशन कैपिटल MR माइनस स्मॉल mr r फ्रॉम 1 to n डेल्टा XR होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये डेफिनेशन है ना अपर सम माइनस लोअर सम की। अच्छा हमें पता है कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है AB में
तो वो उसके हर सब इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। लिख लें एक बार क्या, ऑल्सो सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, इसका मतलब एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन एनी सब इंटरवल। अच्छा, इससे कहना क्या चाहता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि उस सब इंटरवल में अगर सुप्रीमम कुछ होगा तो वो अटेन होगा। क्लोज बाउंडेड इंटरवल पे कंटिन्यूस फंक्शन अपने मैक्सिमा मिनिमा अटेन करता, सुप्रीम इन्फिनिम अटेन करता है, उनको मैक्सिमा मिनिमा बोल देते हैं। फिर वो अटेन होंगे, वो किसी न किसी टी आर या टी आर डैश पॉइंट की वैल्यू होंगे फॉर सम टी आर कोमा टी आर डैश बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर। कंटिन्यूस फंक्शन अपनी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अटेन कर लेंगे। अब वापस से प्रूफ पे आओ कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी क्या बनेगा। तब तो एम आर माइनस एम आर लिखा था ना, बट अब क्या लिखेंगे हम, उनको फंक्शंस की वैल्यू लिखेंगे ना। क्या, एफ ऑफ टी आर माइनस एफ ऑफ टी आर डैश। सुप्रीम इन्फिनिम तो अटेन हो गए ना भाई इन पॉइंट्स पे, और हो गई तो बढ़िया बात है। डेल्टा एक्स आर, दैट्स इट। अच्छा, पता है मुझे कि सिंस हमने लिया ही ऐसे है कि नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा, तो इसका मतलब किसी एक सब इंटरवल में आने वाले पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी तो डेल्टा से कम होगा। बढ़िया बात है। और इसके होने से क्या होगा कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं बहुत देर से, उसमें जो फंक्शंस इन्वॉल्व है, देखो क्या, समीशन एफ ऑफ टी आर माइनस एफ डैश ऑफ टी आर। देखो अगर तुम्हें पता है कि इन दोनों की वैल्यू, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों पॉइंट की वैल्यू, ये जो एक्स आर टी आर और टी आर डैश है एक ही इंटरवल में है जिनका विड्थ लेस देन डेल्टा है, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से दिस कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन बाय बी माइनस ए, जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था। तो दिस कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 टाइम्स बी माइनस ए, और अंदर क्या बचेगा, समीशन डेल्टा एक्स आर। और समीशन डेल्टा एक्स आर की वैल्यू तो क्या होती है, वो तो सिर्फ बी माइनस ए लेंथ होती है ना इंटरवल की, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2 टाइम्स बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए। ये से कैंसिल होगा तो क्या बनेगा, एप्सिलॉन बाय 2 एंड दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब अपर सम और लोअर सम की वैल्यू को आपने लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिया फॉर पार्टीशन P with नॉर्म P लेस देन डेल्टा। बात समझ में आई? दैट्स इट। इसका मतलब ये हो गया कि F इज रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, अब मेरा कॉल आया तो मुझे खाना खाने जाना है, तो व्हाट आई विल डू, आगे की चीज़ें फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। फिर देयर आर सम मोर थ्योरम्स, और थोड़ा लंबा चलेगा रीमान, क्योंकि मैं बहुत तमीज़ से पढ़ाऊँगा और मतलब मज़ा आएगा। फिर तुम्हें लास्ट के जो क्वेश्चन दिखेंगे ना, तुम्हें लगेगा कि यार ये क्वेश्चन डिमांड के थोड़ी होते हैं, बट वो क्वेश्चन डिमांड के ही होते हैं, नॉट वरी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।